प्रणाम। मैं प्रवीण पांडे और आप देखना शुरू कर चुके हैं पंडित जी। आज हम जिस विषय पे बात करेंगे ये बहुत चर्चित विषय है। इस पे समझ लीजिए, अगर आपने केवल टाइप कर दिया इस आज के टॉपिक को, जो आप थंबनेल में देख चुके होंगे, प्रेम विवाह, अगर आपने इसे टाइप कर दिया तो समझ लीजिए कि बाढ़ सी आ जाएगी वीडियोस की कि ये करिए तो हो जाएगा, वो करिए तो हो जाएगा। कोई मूल तक नहीं समझाता है कि क्या होना चाहिए, क्या करना चाहिए। बस हर कोई अपने हिसाब से एक रटी रटाई पद्धति है, उसको बता दिया कि अरे ये करिए सब हो जाएगा। तो आज इसी विषय पे हम चर्चा करेंगे कि अगर आपके साथ ये दिक्कत फेस हो रही है, आप इस दिक्कत को फेस कर रहे हैं, तो आपको क्या उपाय करने चाहिए। और सर्वप्रथम सबसे पहले जो इसे प्राइमरी उपचार फर्स्ट एड बोलते हैं, वो क्या करना चाहिए, सबसे पहला एक्शन आपका क्या होना चाहिए, इसमें आपको सक्सेस मिलने के कितने चांसेस हो सकते हैं, इन सारी बातों पे हम चर्चा करेंगे। तो चलिए बिना विलंब के वीडियो की शुरुआत करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले आपसे विनम्र निवेदन करना चाहूँगा कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। इसके अलावा अगर हमारे द्वारा दी गई जानकारी आपको अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। धन्यवाद। आज हमारा टॉपिक है, ये बहुचर्चित और बहुत चर्चित भी है, और ये सबसे ज़्यादा ग्रसित करने वाला भी, बहुत से लोग इससे ग्रसित हैं। वो किसी भी उम्र के हों, कोई भी हो, स्त्री हो पुरुष हो, हर कोई लगभग 25 to 30% तो इससे लोग ग्रसित हैं ही। मेरे पास अक्सर कॉल्स आती हैं कि गुरुजी 3 साल से हम रिलेशन में थे, 10 साल से हम रिलेशन में थे, लेकिन अचानक ये कंडीशन बदल गई, सब कुछ सही होने लगा, तो फिर अब लड़का जो है नई शादी करना चाहता है हमसे। कुछ कंडीशन में लड़की शादी नहीं करना चाहती है। कुछ केसेस में परिवार अड़ंगा डाल देता है, या अगर परिवार राजी है तो कोई और शकुनी मामा बनकर चला आता है। तो मुझे लगा कि इस पे एक प्रॉपर वीडियो बनाना चाहिए। इसका रीज़न ये है कि देखिए, मैं अंतर्यामी नहीं हूँ कि आपने मुझे फ़ोन किया गुरुजी ये कंडीशन है, क्या करें हम। भाई तुरंत मैं बोलूँगा ठीक है, अगर मुझे केवल पैसा कमाना होता है तो ठीक है, मैं आकर्षण करवा दे रहा हूँ, आकर्षण क्रिया करवा दे रहा हूँ, सब कुछ सही हो जाएगा आपका विवाह। पर मैं ये नहीं चाहता हूँ कि जो चीज़ ट्रेंड में चल रही, मतलब ट्रेंड चल रहा है कि यहाँ से कुछ आपको मिला, कुछ वहाँ से मिला, आपने उठाया एक वीडियो बना दी कि ये करिए आपका प्रेम विवाह हो जाएगा। मैं ये सब चीज़ें नहीं चाहता हूँ। मैं ये चाह रहा हूँ कि अगर कोई इस चीज़ से ग्रसित है तो उसको इसका समाधान मिले। समाधान कैसे मिलेगा? समाधान ऐसे नहीं मिलेगा कि आप फ़ोन करेंगे कि गुरुजी ये कंडीशन है, ये करना चाहिए। सबसे पहले तो जो गुरुजी इस तरह से कर रहे हैं वो सबसे बड़ा पाप कर्म कर रहे हैं। वो अगर बिना जाने कि कौन सत्य बोल रहा है, कौन असत्य बोल रहा है, बिना ये इन चीज़ों को जाने, बिना उनकी कंडीशन को जाने कि ये सही है कि नहीं है, आप कोई क्रिया करवा दें या कुछ करवा दें, तो ये चीज़ गलत होती है। दूसरा, ये तो चलिए बहुत बाद की बात होती है। सबसे पहले क्या होता है कि आप एक काम करिए कि इतना भेज दीजिए, ये हम दे रहे हैं आपको, ये यंत्र भेज रहे हैं, इस यंत्र पे 21 दिन आप पूजन करिए, आपका दोष समाप्त हो जाएगा, प्रेम विवाह हो जाएगा। ऐसा कुछ भी नहीं होता है। सुनिए क्या क्या होता है। सबसे पहले आकर्षण क्रिया होती है। एक आकर्षण, मैं सबसे नीचे से चल रहा हूँ, ठीक है। ये आकर्षण क्रिया जो होती है तांत्रोक्त पद्धति में आती है। अब आकर्षण क्रिया के प्लस पॉइंट आप जान लीजिए। आकर्षण होता कैसे है? आकर्षण जब आप करवाते हैं, ये क्रिया आप करवाते हैं, तो इसमें होगा क्या, 1.5 साल 2 साल जो मंत्रों का प्रभाव होगा तब तक तो सब कुछ सही रहेगा, फिर उसके बाद बेकार होने शुरू हो जाएगा। अब आप यही समझ लीजिए कि जो व्यक्ति आपको नहीं चाह रहा है आपके साथ रहना, उसकी इच्छा नहीं है, मंत्रों की शक्ति के द्वारा उसके मन में, उसके दिल में आपके प्रति प्रेम जगा दिया जाए, आपकी खूबियाँ उसे अच्छी लगने लगें, आप उन्हें आकर्षित करने लगें, तो ये कब तक चलेगा? ये साल भर चलेगा, 1.5 साल चलेगा। फिर इसके बाद जब मंत्रों का प्रभाव समाप्त होगा, उस पूजा का प्रभाव समाप्त होगा, क्योंकि ये आजीवन नहीं होता है, ठीक है, ये आजीवन नहीं होता। जब समाप्त होगा फिर आप क्या करेंगे? फिर तो आपके जीवन में उथल पुथल मच जाएगी। आप उनसे पूछिए जो शादी करने के बाद उनका ये संबंध विच्छेद हो जाता है, तलाक ले लेते हैं, उनका जीवन कितना दूभर हो जाता है।
तो मैं ये कभी नहीं चाहूँगा कि आप ऐसी कंडीशन में आए बिना रिजल्ट जाने हुए आप आकर्षण क्रियाओं की तरफ जाएं। अच्छी चीज़ें हैं ये भी, लेकिन कुछ रेयर केसेस में ही जहाँ पे ये लगे कि हाँ आकर्षण क्रिया करनी चाहिए, उस जगह पर शादीशुदा व्यक्ति है, अगर वो किसी और के तरफ आकर्षित हो रहा है तो उस समय पर आकर्षण उचित है, तो उस समय पर आपको आकर्षण क्रिया करवानी चाहिए। इसके अलावा अब बहुत से ऐसे चीज़ें हैं कि भाई सोमवार का व्रत रह लो, इस तरह से व्रत कर लो, इतने लोग इस तरह से पूजन कर लो तो आपकी मनोकामना पूरी हो जाएगी। फिर आप सप्तमुखी रुद्राक्ष धारण कर लो, आपके कोई कह देगा कि बुद्ध नहीं सही, कोई कह देगा गुरु नहीं सही है, कोई कहेगा राहु, कोई शनि, तो ये सारे प्रपंच लोग कहेंगे। जो सही लोग हैं वो लोग आपको सही राय देंगे, पर इस भाव सागर में आप कैसे उनको ढूंढ पाएंगे? नहीं ढूंढ पाएंगे। सो कुछ बेसिक जानकारी आपके पास होनी चाहिए। देखिए मेरी राय क्या है, मैं कभी नहीं कहूँगा आपको कि भाई आप ये पूजा कर लीजिए, वो पूजा कर लीजिए, सब सही हो जाएगा। कुछ नहीं होगा। आप अंधे में तीर चलाएंगे, कुछ नहीं होगा। अब ये समझिए कि आप के साथ अगर ये प्रॉब्लम हो रही है, आपका प्रेम विवाह नहीं हो रहा, उसमें बाधाएं आ रही हैं, तो किन कारणों से आ सकती हैं? आपके कुंडली का सबसे बड़ा इस पे प्रभाव पड़ता है। आपके ग्रह नक्षत्रों का सबसे बड़ा कहिए तो 100% प्रभाव उसी का पड़ता है। आपको सबसे पहला जो कदम आपको उठाना चाहिए वो ये करना चाहिए कि किसी योग्य ब्राह्मण से, अगर आप अपने आसपास नहीं करवा पा रहे हैं तो यूट्यूब पे ही देख लीजिए, कोई योग्य व्यक्ति हो, लगे आपको कि हाँ योग्य हैं, तो उनके थ्रू अपनी कुंडली, उनको पहले अपनी पूरी चीज़ें बताइए। पूरी चीज़ें बताकर एक एक चीज़ देखिए, 3 लोगों से कभी झूठ मत बोलिएगा, पंडित जी से, डॉक्टर साहब से और वकील साहब से, इन 3 से कभी झूठ मत बोलिएगा। हमेशा हर चीज़ ओपनली इन तीनों लोगों को बतानी चाहिए। तो पंडित जी से खुल के आप बात करिए, फ्रिक्वेंटली बात करिए, एक एक चीज़ उन्हें बताइए कि ये कंडीशन है, हम लोग इस तरह से रहते थे, अब ये हो रहा है, इन बातों पर हो रहा है, सारी चीज़ उनको बताइए। पंडित जी खुद ही आपको सजेस्ट करेंगे कि बेटा आप क्या चाहते हो। अगर समाधान चाहते हो तो आपको आपकी कुंडली दिखवानी चाहिए। तो आप अपनी कुंडली को चेक करवाइए। कुंडली पंडित जी को, अगर कुंडली आपकी नहीं बनी है तो मत घबराइए। आप अपना डेट ऑफ बर्थ है, आपका डेट ऑफ टाइम है और प्लेस है, अपना नाम, ये चीज़ें लिख के आप पंडित जी को दे देंगे तो वो कुछ चार्ज करेंगे आप पे, क्योंकि भाई कुंडली इसी तरह नहीं देखी, काफ़ी टाइम लगता है, मेहनत लगती है। और अगर कोई ब्राह्मण ये वर्क कर रहा है तो वो अपनी आजीविका के लिए ही कर रहा है, तो उसके जो चार्ज होते हैं वो आप चार्ज उन्हें पे कर दीजिए। उसके बाद वो आपको आपकी कुंडली देखकर उपाय बता देंगे कि भाई आपका पंचमेश पे किसकी दृष्टि पड़ रही है, सप्तमेश, पंचमेश, सप्तमेश में क्या संबंध चल रहा है, या कौन से ग्रह का कुप्रभाव आप पे पड़ रहा है जिसके कारण ये चीज़ें नहीं हो रही, तो उससे रिलेटेड पूजा आपको बता दी जाएगी। अगर वो पूजा आप स्वयं नहीं करवा पा रहे हैं, कुछ कंडीशन, भाई अविवाहित हैं, पता चला कि पूजन आप घर पे अनुष्ठान नहीं करवा सकते, कोई दिक्कत नहीं, संकल्प लेकर पूजन किया जा सकता है। अब जैसे मैं ही हूँ, मैं पूजन को, बहुत से ऐसे लोग हैं जिनका मैं पूजन करवाता हूँ। कैसे करवाता हूँ? फ़ोन पे हमने संकल्प उनसे दिलवा दिया, प्रॉपर संकल्प होगा, संकल्प हो गया, पूजन यहाँ हो जाएगा, फिर संकल्प छुड़ा दिया जाता है। तो इस तरह से आप उस पंडित जी से बात कर लीजिएगा कि पंडित जी हमें अपने यहाँ तो करवाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। तो ये चीज़ें बात करके संकल्प ले लीजिए, पंडित जी आपका संकल्प दिला देंगे, पूजन करवा लीजिए उनसे। अगर आप विश्वास न हो पंडित जी पे तो उनसे बोल दीजिएगा पंडित जी इसकी वीडियो मुझे दे दीजिएगा। प्रॉपर पूरी वीडियो तो नहीं बना पाएंगे क्योंकि पूजा काफ़ी लंबी चलती हैं, तो कुछ अंश उसके वो आपको ज़रूर सेंड कर देंगे। तो ये चीज़ करवा लीजिए, ये सबसे सही तरीका होता है। अगर फिर भी ये चीज़ आप नहीं कर पा रहे हैं, छोटी मोटी कोई दिक्कतें आ रही हैं, तो उसके लिए आपको सप्तमुखी रुद्राक्ष धारण करना चाहिए, अंधमुखी रुद्राक्ष धारण करना चाहिए। अब ऐसा नहीं कि बाजार से गए, धारण लिए और पहन लिए, उसको बाकायदे आप उसका क्या कहते हैं, उसे जागृत करवा लीजिए। ये शब्द नहीं आ रहा था ज़बान पे, पता नहीं क्यों। तो उस रुद्राक्ष को जागृत करवा कर उस पर कुछ मंत्रों का जाप करवा लीजिए, या नहीं तो खुद ही उस पर जाप कर लीजिए अगर आप सक्षम हैं तो।
उसको धारण करिए। इसके अलावा अगर आप कन्या हैं तो आप महागौरी का व्रत करिए। अगर आप पुरुष हैं तो इसके भी बहुत सारे उपाय होते हैं। सोमवार का व्रत करिए अपनी मनोकामना के साथ में। अगर कुछ ऐसी दिक्कतें चलेंगी तो व्हाट्सएप नंबर है, डिस्प्ले पे शो हो रहा है, आप उस पर मुझसे संपर्क करके मंत्र ले सकते हैं, ले लीजिएगा। क्योंकि इसमें देखिए महागौरी हैं, शिव जी हैं और बहुत से केसेस में माँ काली की भी आराधना की जाती है, मंत्रों का उच्चारण किया जाता है, जाप किया जाता है। बहुत सी ऐसी देवियाँ, बहुत से ऐसे सिद्ध मंत्र हैं जिनका जाप किया जाता है। पर इंस्टेंट अगर लाभ चाहिए होता है और बहुत क्रिटिकल केस है, तब जाके आपको आकर्षण की तरफ जाना चाहिए। नहीं तो सबसे पहले और स्थायी निदान आपको कुंडली के द्वारा ही मिलेगा। आपको आकर्षण से स्थायी निदान नहीं मिलेगा। मेरी बातों को, मुझे उम्मीद है कि मेरी बातों को आप समझ पा रहे होंगे, क्योंकि मैं ये नहीं चाह रहा हूँ कि आप लोग अपने पैसों को बर्बाद करें, अपने समय को बर्बाद करें, अपने रिश्ते को बर्बाद करें, अपने आंखों के सामने उसे टूटता हुआ देखें। मैं ये कभी नहीं चाहता हूँ। अगर आप लोगों का रिश्ता पवित्र है तो उसमें मैं या मेरे जैसे जो भी लोग हैं सनातन धर्म के प्रति अपनी श्रद्धा भाव रखते हैं, वो लोग आपके साथ खड़े हैं, कभी पीछे नहीं हटेंगे, पर पवित्रता के साथ में। ऐसा नहीं कि आपका यही कार्य ही हो कि आज ये छोटी कल वो छोटी वो, तो ऐसे में हम साथ नहीं देंगे। हम क्या, कभी कोई भी साथ नहीं देगा। मुझे लगता है कि मेरी बातों को आप अच्छे से समझ गए होंगे। फिर भी मैं एक बार फिर से रिपीट कर दे रहा हूँ कि अगर आपको छोटी मोटी दिक्कतें आपके रिलेशन में आ रही हैं, वो शादीशुदा व्यक्ति हो अथवा अविवाहित हो, रिलेशनशिप में हो, वो लव मैरिज करना चाह रहा हो, दोनों पार्टनर आपके एग्री हो, परिवार में कोई ऐसा डिस्प्यूट ना हो, वो लोग एग्री हो जाएंगे, ऐसी आशंका हो, ऐसा अनुमान हो, तो आप महागौरी के व्रत का अनुष्ठान कर लीजिए। कैसे करना है वो मैं अगले वीडियो में कभी आपको बता दूंगा, नहीं तो आप व्हाट्सएप पे मुझसे संपर्क कर सकते हैं। इसके अलावा कुछ एक मंत्र होते हैं भगवान शिव के ही बहुत सारे, कुछ नहीं आता आपको, ओम नमः शिवाय ही आप जाप करिए, संकल्प लेके करिए, रुद्राक्ष की माला से जाप करिए, तो बहुत सारे उपाय हैं। इनको आप अपने जीवन में ले आइए, आपकी जो परेशानियां हैं वो हट जाएंगी, मतलब गायब हो जाएंगी। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं फिर अगले वीडियो में, तब तक के लिए प्रणाम।